Hi student, welcome back to another video. In this video, we will talk about combination of resistance, यानी कि प्रतिरोध का संयोजन. क्या होता है इसमें? फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन. मीन्स दैट एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और आपका जो दूसरा है वो होता है समांतर क्रम संयोजन. तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. समझिए, इसके लिए फिगर देखते हैं. ये आपका रेजिस्टेंस नंबर 1. रेजिस्टेंस पता है ना, जो धारा के मार्ग में क्या करे, अवरोध उत्पन्न करे, उसे बोलते हैं प्रतिरोध. उसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस. इसका मात्रक होता है ओम. ठीक है ना. ये रेजिस्टेंस नंबर 1, ये रेजिस्टेंस नंबर 3 और 2 और ये आपका थर्ड है. चलिए मैं यहाँ पर एक सेल लगा लेता हूँ और इसको यहां से कनेक्ट कर लेते हैं. ठीक है ना. और इसका वोल्टेज मान लेते हैं V है. ये इसका टर्मिनल, इसका प्लस वाला एंड है, ये इसका निगेटिव एंड है. मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस क्या है R3 है. ठीक है ना. अब करंट किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव. ये आपका करंट I चला. अब स्टूडेंट आपको बता दूं कि जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो हर रेजिस्टेंस में सेम फ्लो करता है. चाहे वो R1 रेजिस्टेंस हो, चाहे वो आपका R2 हो, चाहे R3 हो, उसमें जो करंट होगा वो सेम फ्लो होगा. ठीक है ना. जैसे हम लोग एक सैफल लाते हैं, एलईडी लाते हैं, तो एलईडी में क्या होता है, उसमें भी ढेर सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो ग्लो करते हैं. अगर उसमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, कोई एक बल्ब खराब हो गया उसका छोटा सा, तो क्या होता है, आपका पूरा जो एलईडी होता है वो खराब हो जाता है. तो उस दौरान उसको सही करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको शॉर्ट कर देते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट बना देते हैं. जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस आपका खराब हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस आपका डैमेज है, तो क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट बना लेंगे. नहीं तो क्या होगा, यहां से जो करंट निकल रहा है वो यहाँ ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ और इस रेजिस्टेंस में नहीं पहुंच पाएगा. समझ पा रहे हैं. इसलिए यहाँ पर मैं बोलता हूं कि जो आपका करंट होता है वो हर रेजिस्टेंस में आई ही फ्लो करता है. ठीक है ना. तो अच्छा एक बात और, इसका जो वोल्टेज होगा अलग अलग होगा. इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा. ठीक है ना. तो ओम्स लॉ जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R. ये जानते हैं ना. अब I इंटू R, ये आप फार्मूला जानते हो, V बराबर I इंटू R होता है. अब हमें क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, यानी इन प्रतिरोधों को जोड़ना है, संयोजन करना है. तो उसके लिए ये तो ओम्स लॉ है, इसका अगर इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I, इसका वोल्टेज V है, तो V बराबर IR होता है. इक्वेशन नंबर इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं. अब इसका वोल्टेज कितना है, V1 है, तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा. क्लियर है. और V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R2. V3 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R3. क्यों, क्योंकि V बराबर IR होता है, यहाँ R1 रेजिस्टेंस, यहाँ R2, यहाँ R3, R1 R2 R3 हो गया. आप क्या करेंगे, अच्छा ये क्या है आपका, ये इक्विवेलेंट है, यानी परिणामी प्रतिरोध है. V बराबर IR, यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ करंट और यहाँ का वोल्टेज. आप क्या करिए, कंबाइन कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए. तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू I1 मतलब IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. अब ये जो पोटेंशियल है यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा V. पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है. अब यहां से आप कर सकते हो इसको कि V बराबर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से I इंटू R1. आप देख सकते हो V बराबर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 I इंटू R इक्विवेलेंट. तो I इंटू I इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ I है, आपने लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है ना. ये कैंसिल आउट, R इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है ना. ऐसे अगर इसमें और रेजिस्टेंस जुड़े हों तो आप क्या करिए, R1 R2 R3 R4 डैश 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 RN. ठीक है ना. ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको इतना याद रखेंगे, ये इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा. ठीक है ना. अब नेक्स्ट है आपका, ये तो आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन. अब अगला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये आप याद रखोगे, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है.
और एक बात और ध्यान रखेंगे कि करंट जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम फ्लो करता है, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं, ये भी आप बात रखिएगा। एमीटर गैल्वेनोमीटर का उपयोग करके आता है करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। और आपको बता दूं कि स्टूडेंट व्यवहारिक जीवन में क्या है कि किसी भी विद्युत परिपथ में सीरीज का कॉम्बिनेशन करना, मतलब यानी कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करना अति आवश्यक होता है। अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं करोगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, जैसे हमारे घरों में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, साइफल लगा हुआ है, फैन चल रहा है, आप टेलीविजन का उपयोग कर रहे हो, ये सब क्या है, इन सब का कॉम्बिनेशन है, यानी कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का ही तो कॉम्बिनेशन है। अब कैसा कॉम्बिनेशन है, जो हमारे घरों में कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा क्यों होता है इसका मैं जवाब दूंगा आपको, फिलहाल अभी इसको आप देख लीजिए, फिर बिठाता हूं इसको, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होगा, ऐसे रेजिस्टेंस जुड़ता है, ठीक है। मानते हैं इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और इनको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। अब यहां पर आपने देखा फिगर में कि इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, R3। अच्छा, मैं आपको बता दूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्लो करता है। इसमें I1 फ्लो करेगा तो इसमें I2, तो इसमें I3, करंट डिफरेंट डिफरेंट फ्लो करता है। और साथ में जो वोल्टेज होता है वो सबके सेम होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस इतना भी होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और इस तरह का भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग, आप इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर रेजिस्टेंस का, प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो पहला सिरा है, जैसे ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा, प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो पहला सिरा होता है वो क्या होता है, किसी एक बिंदु से, और प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है वो किसी दूसरे बिंदु से क्या होता है, जुड़ा होता है। आप इसको कंबाइंड बता सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसमें कैसे डिफाइन करोगे, ऐसा देखो आप, ये रेजिस्टेंस था आपका ढेर सारा R1, R2। अब इसमें उसमें क्या बताना है कि पहले रेजिस्टेंस का, ये पहला रेजिस्टेंस है, इसका दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, फिर एक और जोड़ लेते हैं तो डिफाइन कर देंगे और अच्छी तरीके से कि दूसरे रेजिस्टेंस का, अब तो वो दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसमें क्या होगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और उन्हीं रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। और साथ में एक बात और ध्यान रखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है ड्रॉप होता है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हर रेजिस्टेंस में सेम होता है, और जो सीरीज होता है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका डिफरेंट होता है। बस आप क्या करिए, ओम्स लॉ लगा लीजिए। अब देखो V बराबर क्या होता है, I इंटू R, ठीक है ना। अब यहाँ पर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए V बराबर IR इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा आप लोग, V तो सब में सेम है, बहुत बढ़िया। दिक्कतें क्या है करंट में, तो देखो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मुझे नेट करंट निकालना है कि यहाँ से करंट कितना निकल रहा है, I करंट जा रहा है, तो I जो है यहाँ से क्या हो रहा है, डिपार्ट हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। यहाँ करंट I1 में डिपार्ट हो रहा है, यहाँ I2 में, यहाँ I3 में। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस I3, क्लियर है ना। अब यहाँ से I1 का मान क्या है, I1 बराबर, अब स्टूडेंट V बराबर IR होता है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V बाई R हो जाएगा। तो यहाँ V बाई R1, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3 प्लस V बाई R2, V बाई R3 या V बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब वो सबसे भी कट जाएगा, कॉमन लोगे सबसे भी कट जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। बस आपको इतना याद रखना है, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और स्टूडेंट मैं आपको बताऊं
कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, जो आर इक्विवेलेंट होता है, उसका मान घट जाता है। क्योंकि भाई इसका रेजिस्टेंस अगर 5, 10, 15 हो तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा उसकी वैल्यू घट जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो जो ये आपका इनवर्स होकर के ऐड हो रहा है, और वहां पर क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर R3 है तो जब इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई साहब, ऐड हो जा रहा है, यहाँ ऐड हो जाता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस घट जाता है। फिर याद रखेंगे इसमें जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो सेम होता है, इसमें जो होता है करंट सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट इसके कुछ न्यूमेरिकल में लेकर आया हूं, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करके हमें क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जिसमें ये पहला है, ये दूसरा है और ये थर्ड वन है। ठीक है ना, तो चलिए वन बाय वन क्लियर करते हैं। सबसे पहला है आपका ये वाला कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट इसको देख के आंसर हम बता देंगे कि इसमें क्या है, मुझे निकालना है पी एंड मतलब पी एस के बीच में, जो पी और एस है इसके बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, यानी परिणामी प्रतिरोध निकालना। चलो मैं इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूँ छोटे से में, या फिर आप ऐसे देख लीजिए। देखिए ये आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें क्या है, हर रेजिस्टेंस का जो पहला सिरा है किसी एक बिंदु से, और हर रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/3, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3। आप ऐसे देखो ना, अगर मैं इसको चलो R1 नाम देता हूँ, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, R1/R1 क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा 3/3, तो 1/R1। इसका मतलब R1 इक्वल टू आ गया 1। ठीक है ना, तो काट दोगे 1 आ जाएगा। अब 1 क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम। ठीक है ना, अब ये आपका 1 आ गया, और अब क्या बन जाएगा, ये आपका तीनों मिल करके इसका आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ गया। अब यहाँ एक सिंगल रजिस्टर हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इन तीनों को जितना है ये सब मिटा देंगे, इसको भी मिटा दिया जाएगा, इसको भी मिटा देंगे, ऐसे आप बना सकते हैं रफ में। इसको तीनों को मिटा देंगे, और कितना आया है 1 ओम। अब ये बताइए किसमें है, ये किसमें है, 1 4 4, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हर रेजिस्टेंस का, क्योंकि इसमें क्या है, पहले रेजिस्टेंस का जो दूसरा वाला सिरा है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। देख सकते हो ना, या फिर आपको दिख ही रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी में है, तो आप जोड़ दीजिए, यानी कितना आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, R1 कितना है 1 ओम प्लस 4 4 8, यानी आपका आंसर कितना आएगा 9 ओम। बस रिजल्ट आपका क्लियर हो गया, बस इतना निकालना था। क्वेश्चन नंबर 1 फाइनल है। ठीक है ना, तो क्रॉस कर लेते हैं, ये पास सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, करंट भी पूछ रहा है, परिणामी धारा भी पूछ रहा है, और परिणामी प्रतिरोध भी निकालना है, तो निकालते हैं इसमें भी। तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 2 4 सीरीज में है, 2 2 4, तो चलो मैं इसको जानता हूँ R1 कितना गया 4 ओम, ये दोनों को जोड़ने के बाद अब 1/4 चलो उसको R2 मान लेते हैं, उसको ऐसे ऐड करते हैं। जब कभी पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1 करके जोड़ते हैं ना, तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा, इसको चलो R2 मान लेते हैं, जो इन दोनों को कंबाइन करने पर आएगा उसको R2 मान लेते हैं। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना आएगा 2/4, काटोगे 1/2 आ गया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि 1/R2 इक्वल टू 1/2, इसका मतलब इंप्लाइज दैट R2 इक्वल टू आएगा आपका 2 ओम। ठीक है ना, अब R1 है ये दोनों 4, ये आपका 2, और बस यानी कि आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो R इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा वो 4 प्लस 2 यानी 6 ओम मिल गया। 4 ये दोनों 2 और 4 2 6। अब क्या निकालना है, पूछ रही है, आपका एक रिजल्ट हो गया, एक रिजल्ट आपका क्या आ गया। आप पूछ रहा है करंट निकाल दीजिए, तो करंट निकालने के लिए क्या होता है, I इक्वल टू V/R, ओम्स लॉ। V/R, V कितना है 6 वोल्ट, और R कितना है 6 ओम, 6 से 6 कैंसिल, आपका 1 एम्पियर करंट आ गया आपका। बस इतना ही सॉल्व करना था, इजी है ना, ये आपका इजी वे से सॉल्व होगा, बस कुछ करना नहीं है। जो आपका सीरीज में जुड़ा हो उसको डायरेक्टली जोड़ दो, और जो आपका पैरेलल में जुड़ा हो उसको 1 करके जोड़ दो। ठीक है ना, और सॉल्व कर दो, बाद में ऐड कर दो। ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लास्ट रिस्पॉन्स देना है मुझे इस क्वेश्चन पे, समझते हैं। चलो इसको यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर लिया जाता है, या इधर ही देख लीजिए, यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें कुछ करना खास नहीं है आपको, मैं इसे दिखा देता हूँ आपको। देखिए ए का पूछ रहा है AB, तो जब कभी भी ए बी को पूछे ना तो ऐसे गाढ़ा कर दो इसको खूब, इसके क्या कर दो, इसमें एक पॉइंट बना दो, गाढ़ा कर दो। ठीक है ना,
अब क्या करना, ए बी की पूछ रहा है, तो ये दोनों क्या है, अब ये दोनों ऐसे क्या किया जाए, तो ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों बन गया सीरीज में, ठीक है ना। तो 6 6 12, तो क्या आएगा, अगर मुझे निकालना है तो ये आपका R1 मान लेते हैं, तो R1 कितना आ गया 6 और प्लस 6 12 ओम आ गया। तो अब R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/12 भाई, ये दोनों मिलकर क्या बन गए हैं, ये दोनों, अगर इन दोनों को 6 से 12 कर दिया तो इन दोनों को मिटा देंगे, और मिटाने के बाद क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 6 6 12 बन गया, चलो ऐसा रजिस्टर दिखाते हैं, ये आपका 12 ओम बन गया। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको पैरेलल जोड़ना है, तो 1/12 और प्लस कितना है 1/3, तो इसका एलसीएम आएगा 12, यहाँ तो आपका 1, और इसको काटोगे तो 12 में 12 यानी 1 आया, और 3 4 12 4 यानी 5/12, और क्या आया है, देखिए हमेशा जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ 1/r इक्विवेलेंट लिखेंगे ना, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया 12/5, समझ रहे हैं ना, ऐसा क्यों, और ओम यूनिट लिखना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ फिर से देखिए 1/r इक्विवेलेंट 1/12 प्लस 1/3 12 एलसीएम, यहाँ से कैंसिल 1 3 4 12 4 4 1 5 5/12, अब 1/r है ना, तो r निकालेंगे तो कितना होगा, r कितना होएगा 12/5 हो जाएगा, ठीक है ना, बस आपका रिजल्ट हो गया। अच्छा एक बात और, अभी मैंने क्वेश्चन क्या किया था, ये सॉल्व किया, अगर अभी ए बी पूछा था सॉल्व किया, अगर इसी में क्या कर दे, अभी क्वेश्चन को मैं चलो से बना लेता हूँ पूरा, अभी ये कितना था 6 था, ये 6 था, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे क्या करना है, ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको ए बी निकालना है, यानी कि ए बी सी, अब यहाँ ए सी के बीच में, यानी इसको गाढ़ा करेंगे, इसको गाढ़ा करेंगे, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इन दोनों को गाढ़ा करने के बाद इसको आप ऐसे लिख दीजिए, बना लीजिए, ठीक है, ये आपका है और ये मेन है, यानी इसको रोकना है, इन दोनों को क्या करना है सीरीज में जोड़ देना है, 6 और 3 कितना आएगा 9 ओम, तो आपका R1 कितना हो जाएगा 9 ओम बन गया, क्लियर है ना 9 ओम, और ये आप कितना है आपका 6 ओम, तो R2 को चलो 6 ओम बोल दीजिए, ठीक है ना। अब सॉल्व क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना, 1/r इक्वल टू, यहाँ इक्विवेलेंट लिख लीजिए, परिणामी 1/9 प्लस 1/6, अब 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 9 एंड 6 का एलसीएम 3 3 9 3 6 आपका आएगा 18 आएगा, 9 2 18, 2 प्लस 3, ये आपका कितना आएगा, सॉल्व करोगे 5/18, इसका मतलब आपका ये भी कितना आएगा 18/5 ओम, क्यों, क्योंकि आप 1/r निकाल रहे हो ना, बाद में जब r इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखिए यह कितना आ रहा है 18/5 आएगा, 18/5 ओम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप r इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, इसका आएगा 18/5 आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है, जब कभी भी कह दे फिक्स कर दे कि ए बी के बीच में r इक्विवेलेंट निकालिए ना, तो उस दौरान आप इसको फिक्स कर दीजिए और इन दोनों को सीरीज जोड़ दीजिए। अगर इसके बीच में पूछ रहा है तो इसको फिक्स कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर इसके बीच में पूछ रहा है बीसी के बीच में, इसको फिक्स करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। ये आपका था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों में तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।